ममता जी जो 213 सीट जीत के आई थी 288 में, इस बार उनका आंकड़ा जो है 225 के ऊपर होगा। चलिए, ये आपको चैलेंज कर रहे हैं कि आपकी भविष्यवाणी गलत होगी। तहसीन, बंगाल ममता बनर्जी हारेंगी? देखिए, मैं ये नहीं जानता हूँ ममता जी हारेगी या नहीं हारेगी, लेकिन टीएमसी की सरकार जरूर बनेगी। ये मुझे लगता है इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। दूसरी चीज, मैं इनसे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं के साथ जो कत्लेआम हो रहा है उस पर वर्तमान सरकार कुछ कह नहीं रही है। कोई और सरकार होती भारत में, कोई भी सरकार होती, वो बांग्लादेश को बुलाकर ठीक कर देती। 13 मिनट का काम है बांग्लादेश को ठीक करना। 13 दिन में हमने नया मुल्क बनाया था। बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है। रेफ्यूजी पॉलिसी नहीं है। मैं सिटीजनशिप पॉलिसी की बात नहीं कर रहा हूं, ये बोलेंगे रेफ्यूजी पॉलिसी नहीं है। और बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में जाकर चुनाव लड़ना है, क्या सोचते होंगे वहां के लोग? वोट आपको सबका चाहिए। वहां पे बाबरी मस्जिद बन रहा है, वो हुमायूं कबीर भाजपा का एजेंट है। हर एक मुसलमान, मैं बहुत ओपनली बात करता हूं, जानता है कि पोलराइजेशन का फायदा भाजपा को होगा। फिर क्यों कर रहे हैं पोलराइजेशन? तो आप कह रहे हैं, सुनिए तहसीन, आप कह रहे हैं कि मुसलमान हुमायूं कबीर के साथ दिख रहा, वो किसका एजेंट है? नहीं, मैं नहीं कह सकता। सुनिए ना, मैं कह रहा हूं कि मुसलमान, मैं कह रहा हूं वो जो मुसलमान ईंट लेकर, पत्थर लेकर, पैसे लेकर आ रहा है, वहां पर लाखों की संख्या में दिख रहा है, वो जाएगा, लेकिन वोट ममता बनर्जी को देगा, आप ये कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि सऊदी अरेबिया से अगर कोई आते हैं मौलाना साहब मस्जिद के लिए जो फाउंडेशन स्टोन रखने के लिए, तो उनको वीजा कौन देती है? ममता बनर्जी देती है या केंद्र की सरकार देती है? और जब वीजा लेते तो आपको पता है ना क्यों आ रहे, क्यों ये ध्रुवीकरण हो रहा है, सेंट्रल फोर्सेस क्यों आ खड़े? नहीं, एक मिनट, हाँ ठीक, बोलिए। मुझे जवाब, और देखो मैंने शांति से सुना, कोई सुनना पड़ेगा, लेकिन बहुत लंबा, नहीं बहुत लंबा, एक एक वाक्य में, पर ये बिदकने लगेंगे ना। अभी देखिए, इन्होंने कहा, पहले इन्होंने कहा दाढ़ी पे कि दाढ़ी हम रविंद्रनाथ ठाकुर या टैगोर जी की तरह रख रहे। अरे सद्दाम हुसैन से तो अच्छी दाढ़ी रखी ना हमने, वो सद्दाम हुसैन वाली कौन रख रहा था? देखा, बिदकना शुरू हो गया, बिदकना शुरू। मैंने नाम किसी का नहीं लिया, ये तरीका नहीं, ये सुशांत जी तरीका, सुशांत इज नॉट फेयर, सुशांत इज नॉट फेयर। मैंने तो बोला भी नहीं, ये समझ गए। मैंने किसी का नाम लिया बच्चों, मैंने किसी का नाम लिया, कभी आप लोग की बात करेगी? ये भाई ये ठीक नहीं है, ये फॉर्मेट तो नहीं। अच्छा विवेक भाई, आपने भी तो दाढ़ी पे बोला, उनको बोलने दीजिए। इन्होंने नाम लेकर बोला कि मोदी जी इज ट्राइंग टू कॉपी मिस्टर रविंद्रनाथ टैगोर, मैं फिर भी चुप रहा। मैंने बोला कोई व्यक्ति सद्दाम हुसैन की तरह दिख रहा है तो ये तुरंत जान गए कौन दिख रहा है। दूसरी बात, अभी इन्होंने हुमायूं कबीर की बात की, यही आरोप जो है ना, ये बोलते थे ओवैसी इनका बी टीम, ओवैसी इनका बी टीम। इनके मित्र रेवांत रेड्डी ने बोला ओवैसी गरीबों का सबसे बड़ा मसीहा है, ओवैसी आकर जुबली हिल पोल में हमको सपोर्ट कर दो और वाइस प्रेसिडेंट में सपोर्ट कर दो। तब ये बोले नहीं, ओवैसी थोड़ी बी टीम है बीजेपी की, ये हमारा आदमी है। मतलब ये किसी को भी, हमारा आदमी था 2019 में, तो क्यों ले लिया ममता जी ने और अभी तक नहीं निकाला? और बाबरी बनाने का अगर एक और किसी ने स्टेटमेंट दिया है कि बाबरी फिर से बने, ये है कांग्रेस के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और अभी हुमायूं कबीर। और तीसरी और आखिरी बात मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, देखिए बहुत लंबी लंबी बातें करते, कितने सारे टॉपिक उठा देते। इन्होंने बोला कि बांग्लादेश बांग्लादेश बांग्लादेश। अरे भाई, सीए कानून इसीलिए लाया था कि वहां पे प्रताड़ित हिंदू, प्रताड़ित सिख, प्रताड़ित ईसाई, इनको यहां पर शरण मिले। दोनों भाई बहन पैलेस्टाइन के मुसलमानों के लिए बैग टंगा के थे, आज तक एक स्टैंड नहीं लिया। और बांग्लादेश छोड़ो, हमारे बंगाल में मुर्शिदाबाद में पाठशाला देख लेना, उसमें बताया हरगोविंद दास और सुन लीजिए चंदन दास, इनका मुर्शिदाबाद में वक्फ के नाम पर कत्ल किया गया। ये दोनों मुंह पर पट्टी लगाकर बैठे थे। दीपू दास छोड़ दो, पहले हरगोविंद दास का बताओ। अच्छा ठीक है, एक मिनट बस समय निकल जाएगा। एक चीज देखिए, यहाँ आपको चैलेंज भी लोग कर रहे हैं कि बंगाल में जो आप कह रही हैं वो नहीं होगा, वो तो समय बता देगा, बहुत दूर नहीं है जी। बस फिर भी मैं बोलूंगी कि बंगाल में ममता जी की जो हाल है ना, वो शिशुपाल की तरह है। जब 100 गलती पूरा हो जाती है ना, उसके बाद आपको कोई चांस नहीं मिलता है। और दूसरी बात, ये मैक्सिमम एक चीज हो सकती है कि ना तो इनको बहुमत, ना उनको बहुमत, तो वहां पे अराजकता, एनर्की, वायलेंस और बढ़ने वाली है। और सरकार बीजेपी की भी बन जाए तो 2-2.5 साल तो वहां पे जो लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम, वायलेंस खत्म नहीं होने वाला है, एंड देन पीस। तो ये है। अच्छा, लेकिन आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि ममता जी का ये आखिरी चुनाव होगा जी। ये क्यों कह रही हैं आप? और क्या फिर इसका मतलब ममता बनर्जी कभी पीएम भी नहीं बन पाएंगी? अब जब 2045-47 तक कांग्रेस है, तो वो तो बीजेपी है पार्टी, मतलब बीजेपी का सरकार रहेगा, तो वो तो बीजेपी ज्वाइन करने वाले नहीं है। और ये उनका लगभग दिस इज द एंड ऑफ हर करियर, जो वही शिशुपाल वाली बात है, दिस इज द एंड। उसके बाद और कोई चांस नहीं है। तो फिर उनकी जगह पार्टी के अभिषेक चलाएंगे? वो सब हो सकता है। मेरे पास एक्चुअली अभिषेक जी का कोई ऑथेंटिक कुंडली नहीं है, टीएमसी की कुंडली है मेरे पास, क्योंकि पार्टी की कुंडली जो है ना, वो निकालना बहुत आसान है, पता है पार्टी कब तैयार हुई है, पर लोगों की ऑथेंटिक डाटा मिलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं क्या लेते हो पार्टी के तैयार होने में? जैसे टीएमसी का जो 12 बजे आप जब अनाउंस होता है, जब कुछ होता है, उसके हिसाब से हम टाइमिंग उसको
लेते हैं। तो बीजेपी का आपने 1980 लिया है, क्योंकि क्या आपने जनसंख्या लिया है? बीजेपी का, बीजेपी 1980। चलिए, बंगाल को लेकर बड़ी भविष्यवाणी हो गई। इतने टुकड़े हो गए, कांग्रेस कौन सी कांग्रेस का ले भाई, समझ नहीं, लेकिन बंगाल को लेकर बड़ी भविष्यवाणी शर्मिष्ठा जी ने की है और वो बहुत जल्द पता भी चल जाएगी सही हो रही है या नहीं हो रही है। अब एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी जिसका सबको इंतजार है वो है उत्तर प्रदेश को लेकर। क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की कुंडली उनके फिर से मुख्यमंत्री बनने का इशारा कर रही है, और क्या योगी कभी पीएम बन पाएंगे? 1-1.5 साल पहले है ना, मैंने एक ट्वीट किया था, अभी भी वो ट्वीट होगा, कि 2025 के एंडिंग में या फिर 2027 की एंडिंग में वहां पे मुझे योगी जी का जो है एक बड़ी राइज दिखती है। उनका योगी जी का राइज मतलब योगी जी को अब जो ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर है उनका क्या राइज हो सकते हैं, तो वो सेंटर में उस टाइम में आ सकते हैं, और जो इलेक्शन लड़के आएंगे तो इलेक्शन वो जीत के आएंगे। पर हाँ, सेंटर में आते ही वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि योगी जी की जो है अभी वीनस मतलब शुक्र का अंतर्दशा चल रहा है, 2028 तक रहेगा, 10वीं घर का मालिक है, फिर भी वो जो है दशांश में नीच का है, तो इतनी बड़ी पद अभी मिल जाएगा इतनी जल्दी ऐसा मुझे नहीं लगता है। सेंटर में कोई पोर्टफोलियो मिल सकता है, सेंटर में मिल सकता है जी। अब कब? 2027 के आसपास। 27 के आसपास। लेकिन 2027 का चुनाव वो जीतेंगे? जी जी एकदम 100%। जी। तो अखिलेश जी का क्या होगा फिर? उनकी कुंडली में क्या है? बहुत सब्सटेंशियल कुछ मुझे नहीं दिखता है कि वेरी मेजर, वो एक की फ्लोटिंग वाली चीज है। और जब ये 2024 में जब केंद्र सरकार का जो चुनाव हुआ है उसमें मोदी जी की जो है बहुत खराब स्थिति चल रही थी, उनकी पिक 7.5 ही चल रहा था, उनका विनस का शुक्र का महादशा 2024 के लोकसभा चुनाव से मोदी जी की 7.5 ही चल रही थी, योगी जी की 7.5 अच्छा, योगी जी की यस योगी जी की पिक 7.5 ही चल रही थी एकदम जब चंद्र के आसपास। तो और ऊपर से ये भी था कि उनका शुक्र का महादशा शुरू ही हुआ था उस टाइम में, शुक्र उनका नैऋत्य में है, दशमांश में तो नीच का है, तो उनको बहुत सताया है, जिस वजह से कहते हैं ना आपका खराब टाइम तो मुझे मेरा परफॉर्मेंस अच्छा दिखने लग गया है। सो दैट्स व्हाट हैपेंड। तो अब मुझे नहीं लगता आगे ये चीज होने वाली। तो आपके हिसाब से जो लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को यूपी में बढ़िया सीटें आई वो अखिलेश जी की नहीं थी बल्कि योगी जी की कुंडली खराब थी, वक्त खराब था इसलिए आ गई। अब परफॉर्मेंस तो उनका ही बोलना पड़ेगा, पर अब ये भी एक मैटर था। लेकिन 2027 योगी जी जीत रहे हैं जी, और अखिलेश जी की सीटें बढ़ेंगी या परफॉर्मेंस वैसे ही रहेगा? बढ़ेगा तो शायद नहीं उतना ना, वो तो चलो आप जब 2027 में, अरे ठीक है भविष्यवाणी है, लेकिन इलेक्शन का जब टाइम वगैरह एक बार फिक्स होता है ना, डेट फिक्स होता है तो बहुत दूर है, तब एक बार फाइनली देखा जा सकता है, पर अभी लेकिन अभी नहीं लग रहा है। विवेक भाई नहीं, देखिए जहां तक 2024 की बात है तो सबसे पहले तो ये पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री बनारस से जो लड़े थे हमारे माननीय प्रधानमंत्री 6 राउंड पीछे चल रहे थे और हारते हारते 1,52,000 वोट से जीते, जबकि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रवक्ता बैठे हैं वो सब बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री जी 10 लाख वोट से जीत के आने वाले हैं। ये बात हो रही थी उस समय, लेकिन बनारस में क्या हुआ हम सबने देखा। तो सवाल तो ये भी है शर्मिष्ठा जी कि क्या प्रधानमंत्री मोदी जी 2029 में हिम्मत करेंगे बनारस से दोबारा लड़ने की? क्योंकि अरे वो सवाल आगे है। हाँ, वो गंगा पुत्र हैं। आप हमारा रनडाउन न बनाइए। और जहां तक योगी जी की बात है तो मुझे लगता कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में शनि घुस चुका है, केतु राहु सब घुस गए हैं। योगी जी की 7.5 खत्म हो गई है कि अभी चल? वैसा नहीं है, पर अब जो पिक पीरियड है उससे तो थोड़ा क्या हुआ है, अब 7.5 साल है तो एक जैसा तो नहीं रहने वाला है, और 2026 का जो बीच में उनको थोड़ा सा बड़ा चैलेंजिंग टाइम आएगा। पर बात ये नहीं है ना, बात ये है 2027 में। लेकिन देखिए विवेक भाई एक इंटरेस्टिंग बात कह रही हैं, ये भी कह रही हैं कि 2027 के एंड में हो सकता है योगी जी सेंटर उनको ले आए। देखिए योगी जी ने खुद कहा है, एक मिनट साहब, योगी जी ने खुद कहा है, उनकी आप तो पत्रकार, आपको पता होगा कि सेंटर में आने से बेहतर मैं वापस जाना पसंद करूंगा, मैं मत जाना पसंद करूंगा। तो योगी जी सेंटर में तो आने वाले नहीं है, क्योंकि योगी जी में एक खासियत जरूर है, मैं बोलूंगा अप्रिशिएट करूंगा कि वो रबर स्टैंप मुख्यमंत्री नहीं है, जैसे कि राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश या बिहार में नीतीश जी तो नाम के मुख्यमंत्री रह गए, सम्राट चौधरी और अमित शाह चला रहे हैं। योगी जी और अमित शाह जी की जो लड़ाई अंदरूनी है भारतीय जनता पार्टी में वो जग जाएगी। वो कह रही है 2027 में उनका एक प्रमोशन दिख रहा है। अब प्रमोशन सीएम का क्या होगा? सेंटर ही आ सकते और क्या? नहीं, प्रमोशन ये होगा कि वो वापस मत चले जाएंगे 2027 में और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। ठीक है, देखिए ऐसा है कि लड़ाई झगड़े की बात, और मैंने इनको इंटरप्ट नहीं किया तो पूरा सुनना पड़ेगा, लड़ाई झगड़े की बात वो ना करे जो पिता के हाथ से माइक खींच ले और चाचा को जगह ना दे। मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, प्लीज रिएक्ट नहीं करना। दूसरी बात, एक समय था, आप तो उत्तर प्रदेश के निवासी, मैं भी यहीं का हूं, हम लोग को तो बताया जाता था कि आजम भी सीएम है, मुलायम जी भी सीएम है, वो कोई और भी 5 सीएम की बात होती थी, यहां तक कि
कोई और लेडीज वगैरह की भी होती थी तो मैं तो बोलना नहीं चाहता, जो 5 सीएम एक सीएम में देखते थे। तीसरी बात मैं देखिए एक ही चीज बोलना चाहता हूं।